सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के पहले मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि यह जो देवालय है, यह जो शिवालय है, यह शरीर हमारा, जब हम इसका ध्यान रखेंगे, इसमें हम कोई भी जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उसको नहीं डालेंगे, जो कुविचार हैं उनको हम नहीं लेंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे, तो यह हमारा जीवन जो 4 भागों में विभक्त है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन आश्रमों की जो व्यवस्था ऋषियों ने की है बहुत ही महीनी है, बहुत पावनी परंपरा यह है। इन चारों आश्रमों के मूल में एक ही भाव है कि हम अपने तन और मन को संवारते हुए, तन और मन को परिष्कृत करते हुए जिस लक्ष्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उसकी हम प्राप्ति करें। मन के यदि हम मत्थे चलते हैं, मन के कहने पर चलते हैं, जहां पर विवेक और वैराग्य नहीं होता है तो वहां पर शरीर का नाश होता है, शरीर हमारा रोग से ग्रस्त हो जाता है, जिससे न हम ब्रह्मचर्य काल में शारीरिक उन्नति कर पाते हैं, विद्या की उन्नति नहीं कर पाते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से वह ब्रह्मचर्य काल जो जीवन का आधार है, जब वह नष्ट हो जाता है तो संसार में हम जो प्राप्त करना चाहते वो नहीं कर पाते हैं, फिर अपने संघर्षों में इतना उलझ जाते हैं, रोगों से इतना ग्रस्त हो जाते हैं कि रोगों से बच नहीं पाते हैं। इसलिए हम सदा सर्वदा इस बात पर अपने आप को ठहरा करके रखें कि हमारा जीवन सुंदर हो, व्यवस्थित हो। वैदिक जीवन पद्धति की जो यहाँ पर हम कक्षाएं चलाते हैं, अनेक प्रश्न लोग करते हैं। उनमें एक प्रश्न यह भी आया कि स्वामी जी, ये जो वेद की बात आप करते हैं वैदिक जीवन पद्धति में, जो आप ऋग्वेद का भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारा जीवन अच्छा बन सकता है? क्या केवल सुन सुन करके ही व्यक्ति बदल सकता है? निसंदेह है, जैसा हमने अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, उसी का हम आचरण अपने जीवन में करते हैं
और वो संस्कार हमारे लिए दृढ़ बने रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसी शिक्षा हमको दी जाती है वैसे ही संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। जिन्होंने यह प्रश्न किया वो बहुत जिज्ञासु हैं और उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि ये प्रसंग, क्योंकि अभी हमारा प्रसंग आश्रम का चल रहा था, परंतु कई बार ये बात आई, तो मैं उन श्रोताओं को, उन युवक युवतियों को जो सतत वैदिक जीवन पद्धति को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और भी पूरे वैदिक चैनल को जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के निर्देशन में हमारे बहुत ही विद्वान आचार्यगण अलग अलग शास्त्रों को लेकर के, अलग अलग संदर्भों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। निसंदेह ये वेद माता जो परम पिता परमेश्वर की साक्षात वाणी है, उसको यदि हम आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन का निर्माण जरूर होता है। क्योंकि ज्ञान का जो साधन है वह ज्ञान हमारे लिए सुन करके हम सुनते हैं, तो ये प्रथम साधन है ज्ञान का। जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारे अंदर परिष्कार होगा, उतना ही सुधार होगा, इसलिए इसको श्रुति भी कहते हैं। यदि हम इससे विमुख आचरण करते हैं तो कभी भी हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। अर्थात हम स्मरण करें कि बचपन से हमने कितने वस्तुओं के विषय में, कितने व्यक्तियों के विषय में हमने प्रश्न किए हैं, और उसका उत्तर हमने जब सुन लिया तो वो बात हमारे अंदर ठहर गई और उसमें फिर कोई प्रश्न कालांतर में आता नहीं है। इसलिए वेद के इस स्वाध्याय से अनेक अनेक ऐसे संदर्भ हम सुनते हैं, समझते हैं, जिनके विषय में हमने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा। सुन सुन करके व्यक्ति के अंदर ऐसे संस्कार दृढ़ होते हैं, फिर उनके भीतर उस विषय में कोई भ्रांति नहीं रह जाती है। अतः इसीलिए जो बात कही है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम कर्तव्य है। इसको आचरण में भी लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए वेदों के आदेश, उपदेश, संदेश को हम घर घर पहुंचाएं। हम स्वयं आत्मचिंतन करें। ये तो हमारा सौभाग्य है कि घर बैठे हम श्री स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस वेद विद्या को पढ़ सुन जान रहे हैं। कितने ऐसे घर होंगे जहां, जिन घरों में वेद की पुस्तक है। कितने ऐसे घर होंगे जहां पर गीता, रामायण, महाभारत की चर्चा होती हो। जो हम अपने परिवार के लिए, अपने संस्कार के लिए जीना चाहते हैं, तो उनको यह परम आवश्यक है कि ऐसे सद्ग्रंथों का, जिससे मानवीय चेतना उच्च हो सके, उच्च शिखर पर उनका आरोहण हो सके, ऐसे सुसंस्कारों से युक्त होना चाहिए। अतः यहां जो हम वेद मंत्र की चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। संस्कार परिष्कृत हो जाते हैं, व्यक्ति शांत हो जाता है, उसकी चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं। क्योंकि जब तक हम किसी विषय को जानते नहीं, समझते नहीं, तब तक उसके प्रति भ्रांति बनी रहती है, और जब भ्रांति मिट जाती है तो परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए निरर्थक नहीं है। गिने चुने लोग जो वेद कथा को सुनते हैं वो बिरले होते हैं, क्रीम थोड़ी होती है। इसलिए जो क्रीम क्रीम होती है, अर्थात जो
उत्तम आचरण से युक्त होना चाहते हैं, उच्च शिक्षा को, उच्च संस्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए श्रुति परम प्रमाण है। वेद परम प्रमाण है, इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। हम इस वेद विद्या को आत्मसात करें और हमेशा इस बात पर दृढ़ रहें कि हमारा जो स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, वेद के विपरीत कभी नहीं होना चाहिए। आज संसार में, परिवार में जो विघटन है, जो दरारें हैं, जो टकरार एक दूसरे के प्रति है, उसके मूल में अज्ञानता है। उसके मूल में वेद के विमुख आचरण की जो प्रवृत्ति लोगों की हो गई है, जिस कारण से हमारा आहार भी शुद्ध नहीं है, हमारा विचार भी शुद्ध नहीं है, हमारे संस्कार भी शुद्ध नहीं है। जहां पर जिन घरों में, जिन व्यक्तियों में वेद को जानने समझने का उत्साह नहीं है, उनके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए 4 वेदों की जो रचना की है, ईश्वर ने जो उपदेश दिया है, वह मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी है। वेद से विमुख होकर के व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है। हाँ, भौतिकता के इस संसार में, इस चकाचौंध में कोई व्यक्ति हो सकता है धनाढ्य हो जाए, उसमें भी पुरुषार्थ करता है, अनेक प्रकार से वह एक और उन्नति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो ज्ञान है हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, वह वेद से ही मिलती है। वेद के अलावा, वेद से विपरीत या वेद के बिना हम एक भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, धर्म से युक्त कर्म करते हैं या अधर्म से युक्त, परमार्थ से युक्त होकर के करते हैं या स्वार्थ से युक्त होकर के करते हैं, हम प्रसन्नता के साथ करते हैं या अप्रसन्नता के साथ करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि उत्साह में कार्य करते हैं, यदि हमारे जीवन का उत्कर्ष हम चाहते हैं, तो एक पल का भी नैराश्य हमारे स्वभाव में नहीं आना चाहिए। वो वेद हमको उत्साह देते हैं, वो वेद हमको विशालता देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए संकीर्ण मानसिकता के लोग जीते हैं। लेकिन जो वेद पथ पर चलते हैं, उस तत्व को, उस सत्य को ठीक ठीक समझ जाते हैं और उससे कभी भी नीचे नहीं उनका चिंतन होता है, जिससे वो सदा उत्साह में रहते हैं। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आज की जो संतानें हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कितने वेद हैं। अगर पता भी चल गया तो कितने वेद हैं, तो उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि हमारी जो रुचि है वो नहीं है। माता पिता और जो बड़े हैं, उनका कर्तव्य है कि वेद के पथ पर चलें। वेद ही हमारे लिए परम प्रमाण है, और वेद के पथ से यदि हम विमुख होते हैं तो कभी भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान मेरे सदा वेद वाणी, तो कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे,
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ये जो वेदवाणी है, इसको जो आपने प्रश्न किया है कि क्या इससे केवल सुनने मात्र से कल्याण होगा, तो सुनने मात्र से हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, और जब हमारे विचार में परिवर्तन होता है तो हमारे वाणी और व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। हम बिना विचारे जो कार्य करेंगे उसमें हमको हानि ही उठानी पड़ेगी। वेद एक विचार है, वेद मंत्र, मंत्र माने विचार। तो जब हमारे अच्छे विचार होंगे, हमारे मन अच्छे होंगे, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु की जो बात कही है, तो उससे हमारे वाणी व्यवहार में परिष्कार होता है। हम ऐसे तिरस्कृत व्यवहार से बचते हैं जो न मेरे लिए और न दूसरों के लिए कल्याणकारी है। अतः यह अत्यंत महनीय ज्ञान है। वेद वाणी का सुनना और उसका मनन करना, तदनुसार अपना आचरण करना, तो देखेंगे जीवन में कितनी सुख शांति, कितना आनंद है। एक एक पल उत्साह में व्यतीत होता है। एक पल के लिए भी हम हतोत्साहित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी है उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है, और इसके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये शरीर हमारा कैसा है, ये साधन है, साधन का कैसा सदुपयोग करना है, किस लिए मिला है, ये सारा ज्ञान हमको वेद से मिलता है। इसको कैसे हम उन्नत कर सकते हैं, इसका ज्ञान मिलता है। अतः शरीर का और संसार का तिरस्कार नहीं करना है। शरीर का और संसार का हमको परिष्कार करना है, सुसंस्कार से युक्त होकर के अपने जीवन और इस जगत का उद्धार करना है। इसीलिए मानव का जीवन मिला है। मानव का जीवन अत्यंत महनीय है। पशु पक्षियों का जीवन तो है ही है, लेकिन इसलिए सबसे महनीय, सबसे महानतम जो जीवन है वो इंसान का है। और इंसान का जो स्वभाव है, इंसानियत का होना चाहिए। यही शिक्षा हमको देते हैं कि एक व्यक्ति से लेकर के यदि सारे संसार की जो समस्याएं आज हैं, मैं चर्चा करूं, मैं बात करूं, तो उसका समाधान केवल वेद में ही है। क्योंकि वेद में कोई भेद नहीं है, न किसी स्थान का भेद है, न किसी व्यक्ति का भेद है, न किसी वस्तु का भेद है। अपितु जो व्यक्ति के लिए, व्यष्टि के लिए और समष्टि के लिए कल्याणकारी है, उसका उपदेश है वेद। और ऐसा ये रहस्य नहीं है कि लोग समझ ना पाए। कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि क्या करें, वेद तो समझ में नहीं आते, वेद मंत्र आते नहीं। अरे कभी चर्चा की है वेद मंत्रों की? कभी चिंतन किया है वेद मंत्रों पर? कभी सुनने का प्रयास किया है वेद मंत्रों को? कभी उनको स्मरण करने का उत्साह दिखाया? कभी नहीं दिखाया। जब हम जिस कार्य के लिए प्रवृत्ति नहीं हमारी होगी, हम उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे, तो कैसे आप उसके लिए निर्णय कर सकते हैं? हम वेद को नहीं मानते, वेद में ऐसी बातें वैसी बातें, निरर्थक दोषारोपण करना उचित नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोगों को जिन्होंने वेद विद्या को, कम से कम जो वैदिक चैनल देखते हैं और इस वैदिक जीवन पद्धति से वर्षों से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोगों ने फोन किए, और ऐसे कम से कम दर्जनों व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद मंत्रों को याद किया है, और वो मैसेज भी करते हैं कि स्वामी जी वेद विद्या इतनी महान है, हम समझ नहीं पाए थे। पूरे जीवन का परिष्कार हुआ, पूरे परिवार में सुख और शांति, अमन चैन कायम हो गया। ये वेद की महिमा है। परंतु जिस प्रकार से कोई व्यक्ति औषधि जानता हो और रोगी होने पर औषधि सेवन न करे, तो केवल औषधि जानने से उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसका रोग नहीं जाएगा। ज्वर हो गया है तो ज्वरनाशक वटी खाइए, गिलोय का
क्वाथ पीजिए, संयम करिए, ज्वर चला जाएगा। ऐसे ही केवल सुनने मात्र से संस्कार तो आएंगे, लेकिन जब तक इसको वाणी व्यवहार में उतारेंगे नहीं, तब तक इसका पूरा लाभ मिलता नहीं है। कोई बोले कि हम तैरना जानते हैं। कैसे जानते हैं? हमने पुस्तकें पढ़ी, हमने खूब सुना है। कभी हो नहीं सकता। जो व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़ करके तैरना जानता है, वो बीच मझधार में डूबता है। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। कोई बोले हम गाड़ी चला लेते हैं। कैसे? हमने सीखा था, पढ़ करके सुन करके हमने जान लिया ऐसा ऐसा करना है। थोड़ा तो सीख लेगा, थोड़ा तैर लेगा, लेकिन बहुत जल्दी वह विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के, बिना हमारे व्यवहार के सारा ज्ञान अधूरा है। उससे पूरा आनंद नहीं ले सकते। रसगुल्ला, कितने आप रसगुल्ले के विषय में चर्चा करिए, जो भी, आम बहुत अच्छा है, आम बहुत मीठा होता है, आम रसदार होता है, आम फलों का राजा है, कितना भी आप बखान कर लीजिए, कितना सुन लीजिए, लेकिन जब तक आम के रस को चखेंगे नहीं, आम खाएंगे नहीं, तब तक आपको आम की वास्तविकता संपूर्णता से ज्ञात नहीं होगी। जब तक आप रसगुल्ले को खाएंगे नहीं, आप कितना भी बोलें, उसका पूरा पूरा आनंद मिल नहीं सकता है। इसलिए वेद का ज्ञान महान है। जब इंसान इसको अपने स्वभाव में उतार ले, इसका आधान करे, तो उसका कल्याण ही कल्याण है। सारे संसार का वो कल्याण कर सकता है। इसलिए हम महर्षि देवदयानंद जी के ऋणी हैं। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। 100 बार भी जन्म ले लें, और इतने जितने आकाश में, इस गगन में जितने सितारे हैं, उतने बार जन्म ले लें, तो भी ऋषि का ऋण उतार नहीं सकते। संसार को बदल के रख दिया। संसार के जो कुसंस्कार थे, उनका परिष्कार कर दिया। इसलिए जिन महान भावों ने इस प्रसंग में प्रश्न किए हैं, मेरा पुनः निवेदन है कि इस वेद विद्या को हम समझें, जानें, और मनसा वाचा कर्मणा इसको उतारें, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति का आधार होगा। इसके बिना वेद के विपरीत आचरण जब जब करेंगे, महामारी फैलेगी, दुख आएंगे, कष्ट मिलेंगे, तन मन के रोग, समाज के रोग पैदा होंगे, कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन यदि वेद के पथ पर चलेंगे, वेद जैसा कहता है संयम से काम करिए, वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो, वेद कहता है पुरुषार्थ करो, वेद कहता है अपने शरीर को साधन बना करके इससे पुरुषार्थ करिए। शरीर के स्वस्थ होने के लिए आप वीर्य का रक्षण करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आश्रमों की जो व्यवस्था है, उन आश्रमों की मर्यादा का पालन करिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद विद्या का संचार हो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना,
मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो मैंने आज ये निवेदन किया, जिन्होंने ये प्रश्न किए हैं, क्या सुनने मात्र से काम चलेगा? सुनना, समझना, जानना और फिर वैसा जीना। मनसा वाचा कर्मणा, जब हम वेद विद्या को आत्मसात करेंगे, जीवन महक उठेगा, सुख शांति आनंद से परिपूर्ण होगा। तो आश्रम की चर्चा और विस्तार से हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।